हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में आप लोग ज़रूर सोचते हैं लेकिन शायद वो कर नहीं पाते हैं। हाँ, आज का टॉपिक है कि हम बिना पैसे का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, बिना पैसे का बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगा जिससे आप पैसा ना होने के बावजूद भी बिजनेस कर सकते हो। पहला टिप्स है दोस्तों, आइडेंटिफाई योर बिजनेस आइडियाज़। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप जिस चीज़ में माहिर हैं, जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा स्किल है और जो जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, वो सारा अगर आपके पास है तो उस फील्ड में बिज़नेस करना बहुत ही ईजी होता है। और ऐसा बिज़नेस आइडिया चुनिए कि जिसमें ये सारे रिसोर्सेज स्किल्स आपके यूटिलाइज हो सकें और कम से कम पैसा लग सके। दूसरा टिप्स है, क्रिएट ए बिज़नेस प्लान। दोस्तों, बिज़नेस करने के लिए आपको बिज़नेस कॉन्सेप्ट, टारगेट मार्केट और रेवेन्यू मॉडल और मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें जो है आपको बनानी पड़ेंगी। हाँ दोस्तों, अगर आप कायदे से प्लानिंग किए हो तो आप बहुत आसानी से पोटेंशियल पार्टनर्स को या इन्वेस्टर्स को अपने पास ला सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से पैसा मिल सकता है और पैसे की कोई कमी नहीं होगी आपको बिजनेस में। तीसरा टिप है, बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं या स्किल्स हैं, आपके पास जो काबिलियत है, उसको यूज़ करके आप बिज़नेस करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको अपने जेब से पैसा ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ना के बराबर पैसा लगाना पड़ेगा और आप आसानी से इस फील्ड में आगे जा सकते हैं क्योंकि इस फील्ड में आप माहिर होते हैं। चौथा टिप है, यूज़ फ्री और लो कॉस्ट टूल्स। दोस्तों, हमें ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री में मिलते हैं, बहुत सारे टूल्स फ्री में मिलते हैं। हमें उनका यूज़ करके फ्री में वेबसाइट बिल्डिंग करनी चाहिए, मार्केटिंग और बुक कीपिंग करना चाहिए, जिससे हमारा पैसा बच सके। पांचवा टिप है, बार्टर एंड ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, बार्टरिंग करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने जो सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट्स हैं, वो उससे उससे अगर हम किसी की हेल्प करते हैं या उसको फ़ायदा देते हैं, तो उसके बदले में वो हमें दूसरे प्रोडक्ट्स देता है, जिसकी भी उसके बराबर कीमत या उससे ज़्यादा कीमत होती है। इस तरीके से हम अपने सर्विसेज को, अपने स्किल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करके उसके बदले में प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं और इसमें हमें कुछ भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छठा टिप है, क्राउड फंडिंग। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है और ज़बरदस्त बिज़नेस प्लान है, तो अगर आप इसके बारे में किसी इन्वेस्टर से या किसी आदमी से बताएंगे तो वो इजीली इसमें इंटरेस्टेड होगा और इजीली वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको ये महसूस होगा कि अगर मैं इनके बिज़नेस में पैसा लगाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्राउड फंडिंग एक बहुत ही आसान तरीका है पैसा इकट्ठा करने का और बिज़नेस स्टार्ट करने का, लेकिन इसके लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो और आसानी से इसमें हम पैसे कमा सकें। दोस्तों, सातवां टिप है, पार्टनरशिप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास स्किल्स हैं, स्किल मतलब कि आपके पास हुनर है और आपके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, तो ज़रूर से ज़रूर एक ऐसे बंदे को पार्टनर बनाइएगा जो आपको बिज़नेस में पैसा देने में मदद करे। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करने में पैसे की ज़रूरत है तो वो ईज़िली पैसा मिल सकता है और आप अपने बिज़नेस को अपने हुनर के साथ ईज़िली और बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। आठवां टिप है, फ्रीलांसिंग एंड कंसल्टिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई हुनर है या एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज़ है, तो उस एक्सपर्टाइज़ को आप यूटिलाइज़ करके आप दूसरे बिज़नेस को मदद कर सकते हैं और इसी तरीके से बिना पैसा खर्चा किए हुए आप इनकम कमा सकते हैं। नौवां टिप है, नेटवर्क एंड मेंटरशिप। दोस्तों, अगर आपको बिज़नेस बड़ा करना है और तेज़ी से ग्रो करना है,
तो इसमें आपको जो एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन है या एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर है आपके फील्ड में, उनसे अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, उनका एक नेटवर्क बना के रखना पड़ेगा ताकि आपको सही टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, 10वां और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है स्वेट इक्विटी। याद रखना दोस्तों, आपका मेहनत और आपका वक्त बहुत ही कीमती होता है। जितना ज़्यादा आप अपने वक्त में इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ही फास्ट आपका जो है बिज़नेस ग्रो कर सकता है। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और वो एक बहुत ही वैल्यूएबल फाइनेंशियल कैपिटल है। 11वां टिप है स्टार्ट स्मॉल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, हमेशा ऐसे प्रोडक्ट से चालू कीजिए जिसमें आपको कम से कम खर्चा करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होते जाएगा, वैसे वैसे आप कीमती प्रोडक्ट बेच सकते हो। दोस्तों, 12वां और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड प्रोग्राम्स। याद रखना दोस्तों कि हर स्टेट में, हर कंट्री में गवर्नमेंट बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकालती है। हमको ध्यान रखना है, हमको स्टडी करना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाला है जिसमें हमको हमारे बिज़नेस में फ़ायदा मिल सकता है, जिसमें हमको फाइनेंशियल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल सकता है। तो उन सब स्कीम्स को हमें फाइंड आउट करना है, उन सब स्कीम्स का लाभ उठाना है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा एक सॉलिड प्लान के तहत। तभी आपका बिज़नेस एक सक्सेसफुल बिज़नेस बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।